Hello everyone, welcome back to my channel. I am your Honey Ma'am and today I am going to explain the colorful world, class 10th topic physics and it was actually earlier the human eye and colorful world, जिसमें जो आपका human eye है और जो उसके defects हैं वो आपका कैंसिल हो गया सिलेबस से इस साल। तो हम बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड पे और कलरफुल वर्ल्ड पे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमको पहले से पता है और कुछ चीज़ें जो हमको नहीं पता है। कुछ चीज़ें हमने क्यों नहीं पता कि ऐसा आपको लगेगा, मतलब रेनबो, जैसे रेनबो के बारे में बात करी मैं, तो रेनबो हम बचपन से देखते थे लेकिन पता नहीं था कि उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, डिले ऑफ सन सेट एंड अर्लियर ऑफ सनराइज़, ये क्यों है ये भी हमको नहीं पता था। तो ये हम देखेंगे। क्यों हमको उस समय रेड कलर दिखता है ये हमको नहीं पता था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है ये नहीं पता था, मतलब कब, मतलब क्यों होता है। तो इन सब के रीजंस, पूरे के पूरे रीजंस इसी चैप्टर में आप समझोगे। ठीक है, क्या एक्चुअली जो स्टार्स की एक्चुअल क्या बोलते हैं उसको पोजीशन है, वो अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, मतलब एक्चुअली वो कहीं और रहता है और दिखता हमको कहीं और है। ये क्यों होता है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब मज़ा आने वाला है, ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये भी है कि मज़ा तो आएगा ही आएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ज्ञान बढ़ाना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि विद्या बिना कुछ नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली। तो करते हैं हम स्टार्ट कलरफुल वर्ल्ड। और कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहला ही जो हमारा डिवाइस है, जिससे हम डिवाइस बोल लो और ऑप्टिकल सब्सटेंस बोल लो, जो भी बोल लो, जिससे हमको हेल्पफुल होगा कि हम कैसे इन सबको चीज़ों को जानेंगे, और वो है प्रिज्म। प्रिज्म आपने सभी ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में के लैब में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है जो 5 सरफेसेस से बना होता है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर lateral surfaces where all the angles inclined at some angle। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप जानेंगे। फिर प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट है तभी वहाँ से लाइट पास हो पाएगी। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो लाइट पास हो रही है ग्लास प्रिज्म से, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है। कितनी बार? 2 बार। एक बार जब लाइट उसमें एंटर होती है और दूसरी बार जब लाइट वहाँ से बाहर जाती है। प्रिज्म आपको दिख रहा होगा इस वाले शेप में, आप देख सकते हैं वो कैसे दिखता है। फिर इसमें ये डायग्राम भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। जब इंसिडेंट रे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जैसे ही प्रिज्म के अंदर जाती है तो एंगल ऑफ आई रिफ्रैक्शन भी होता है। फिर अगेन ये पूरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो सीधी सी रे जा रही है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और वापस से जब वो बेंड होके बाहर आ रही है तो वो एक इमर्जेंट रे है और वहाँ पे वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है। ठीक है, अब एंगल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो एंगल ए पे है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म है। और जो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है जो इमर्जेंट और इंसिडेंट रे से बन रहा है यहाँ पे, दैट इज डी, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यहाँ पे आप चार एंगल के बारे में पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। पांच एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं आप इसमें, किसमें? प्रिज्म को जब आप देखते हैं सेम सरफेस पे, सेम प्लेन पे। ठीक है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे का एंगल, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है उसको डेविएशन कहते हैं। ये देखिए जो मैंने बोला, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। देन रिफ्रैक्शन जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू होता है तो जो वहाँ पे इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है किसके? इंसिडेंट रे के। इमर्जेंट रे जो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब में वैसा होता है। ठीक है, लेकिन ग्लास प्रिज्म में ये जो रे होती है वो पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप एक पढ़े इसमें। देन डिस्पर्जन मीन्स the splitting of white light into its component and the components are of 7 color। अब आप 7 कलर जब भी बोलते हैं आपके पास विबग्योर वाला पैटर्न माइंड में आ जाता है। ये विबग्योर वाला पैटर्न क्या है? रेनबो में आपको 7 कलर्स मिलते हैं, और जब हमको पता नहीं रहते थे कि 7 कलर्स कैसे लर्न किया जाए तो हमारे टीचर्स ने एक पैटर्न बताया था हमको, एंड दैट इज़ विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
अब ये पैटर्न ये तो हमने समझ लिया था उस समय, लेकिन किसी ने हमको इतना डीपली नहीं बताया था उस समय, क्योंकि हम छोटे थे ना, तो इतना डीपली नहीं, इस क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, इतना डीपली नहीं बताया था कि ये पैटर्न जो है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। किसकी कितनी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है और सबसे कम वॉयलेट की होती है, और इसी बीच बाकी कलर्स को एडजस्टमेंट वेवलेंथ का हो जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग। बेंडिंग सबकी डिफरेंट एबिलिटी है, सबकी बेंडिंग की एबिलिटी डिफरेंट है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ वो सबसे कम बेंड हुआ है, और वो है रेड कलर। ठीक है, वो रेड कलर है आपका, यहाँ पे ये कलर है, ये सबसे कम बेंड हुआ है। ठीक है, देन आपका ऑरेंज है, ये है आपका ऑरेंज। ठीक, देन आपका येलो है, ये देख सकते हैं आप येलो। आप वेवलेंथ जिसकी सॉरी, ये है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ को ऊपर रखा गया है, सबसे कम वेवलेंथ को नीचे रखा गया है। देन आपका ग्रीन है, ये रहा आपका ग्रीन कलर, उससे थोड़ी कम। देन आपका ब्लू है, ये रहा आपका ब्लू, ये वाला ब्लू सही रहेगा। देन आपका ये ब्लू है आपका एक्चुअली, देन वो इंडिगो वाला है, इंडिगो मतलब नील जैसा कलर होता है। ठीक, एंड देन है आपका वॉयलेट। ये सारे कलर्स के आपको दिखते हैं, और ये पैटर्न हमेशा नहीं, एक्चुअली विबग्योर हमने ऊपर से नीचे लिखते थे, यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखा गया है, क्योंकि ये जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेट हुआ है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो ज़्यादा बेंड हो रहा है। देखिए आप, इट्स एबिलिटी ऑफ कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, एक वाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स हैं पूरा ये पैटर्न। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कलर्स, ये है उसका पैटर्न। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपका वो डिस्पर्जन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। आप इसको यहाँ पे आपका ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको कलर वाइज देख रहे हैं, ये एकदम बेंडिंग आपको दिखेगी। वाइट वेवलेंथ का मतलब वेव्स के बीच में लेंथ, इस वेव और इस वेव के बीच में जो लेंथ है ना, ये उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ जो है, हाईएस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ है वो रेड कलर की, और जो सबसे कम है वो वॉयलेट कलर की है। ठीक है, तो ये है आपका पैटर्न। अब आते हैं किस पे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन। पहले प्रिज्म से जब वो जाती है वाइट लाइट, तो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में। फिर जब वो उसके उल्टे है ना, कॉम्बिनेशन देखिए आप, प्रिज्म का उल्टा है, एक सीधा रखा गया है, एक उसका जस्ट अपोजिट वे में रखा गया है। यही कंपोनेंट्स जब वापस जाते हैं दूसरे प्रिज्म के थ्रू पास होते हुए, वापस एक वाइट लाइट दिखती है आपको आपकी स्क्रीन पे। ये है रिकॉम्बिनेशन, मतलब टू प्रिज्म वी आर यूजिंग हियर फॉर नोटिसिंग द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन है जिसमें आइजैक न्यूटन, जो कि बहुत ही उम्दा फिजिसिस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया था ग्लास प्रिज्म को, ताकि उनको स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट दिख सके। स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर्स, सबका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ही फाउंड दैट कि जब इन्वर्टेड प्रिज्म हम रखते हैं किसी सीधे वाले प्रिज्म में, तो जो डिस्पर्स लाइट वहाँ से पाथ से पास होती है, वो वापस पास होकर के जो क्या देती है हमको, वाइट लाइट देती है। तो ये दे रिकम्बाइन टू फॉर्म अ वाइट लाइट, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट वी आर सेइंग अबाउट। एंड देन ही ऑब्जर्व दैट जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है। रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ है, और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। ठीक, दोनों प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को उल्टा रख के, एक सीधा रखा और एक उल्टा रखा, कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ पे भी दिखाया गया है आपको कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे दिखता है वो। देन आते हैं स्पेक्ट्रम। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स। एक्चुअली रेनबो इज एन आर्क, ऐसे बनता है ना, इसलिए इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, ये आर्क ऑफ 7 कलर्स है, जिसमें हमने विबग्योर को बता दिया है, ये हमेशा ही स्काई में दिखता है ये आर्क। और ये क्यों दिखता है, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट।
सन की लाइट बाय द रेन ड्रॉप्स, सन की लाइट रेन ड्रॉप्स में पड़ते ही वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो 7 कलर्स बिखेर देते हैं पूरे हमारे नेचर में। और जब वो नेचर में बिखेरते हैं तो वो एक पैटर्न फॉर्म कर देता है और उसको बोलते हैं हम रेनबो। ठीक है, तो क्या हुआ, बारिश पड़ रही है, रेन ड्रॉप्स में सनलाइट ने अपनी वाइट लाइट डाली और वो रेन ड्रॉप्स अब उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किए और उसके बाद वो डिस्पर्स हो गए यहाँ वहाँ। लाइट जैसे ही डिस्पर्स हुई, जैसे यहाँ से वाइट लाइट आई और डिस्पर्स हुई ना, कुछ इसी तरह से, तो वहाँ पे नेचर में हमारा ये लेकर के हम नहीं घूमते, नेचर में जो प्रिज्म का काम करता है वो है रेन ड्रॉप्स। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ जस्ट नेचुरली अकर्ड इन अ नेचर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ नेचर। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है एंड दिस आर्क इज नोन एज एक्चुअली स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये था स्पेक्ट्रम के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखें क्या इसमें से कुछ है, देखते हैं। चलिए अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पहले पढ़ लेते हैं हम कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन द लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हेन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो क्या होती है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से बाउंस होके बैक हो गई, यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक, ऐसे फेनामेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है तो क्या होता है? एयर में बहुत सारी लेयर्स हैं जो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द स्टार्स सीम हायर देन द एक्चुअली दे आर एंड द साइज डिपेंड्स अपॉन इट। ये नहीं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दिस, द एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, ये सब फेनामेना जो हैं, ये पूरे के पूरे फेनामेना, ये पूरे के पूरे चीज़ें जो हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। विच रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों एटमॉस्फेरिक? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हैपन होता है। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर हो जाना, तितर बितर हो जाना। जब एक वाइट लाइट आती तो अपने उस पे है जहाँ पे उसको फॉल होना है, ठीक है, लेकिन वहाँ से जब वो इधर उधर बिखर जाती है, वो जो वाइट लाइट बिखर जाने के बाद जो वो बहुत ही प्यारा सा लुक, जो एकदम सिनेरियो क्रिएट होता है ना, वो जो सिनेरियो है ना, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द थ्रू द पाथ ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल सस्पेंड होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका टिंडल इफेक्ट है, जो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और अब 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो टिंडल इफेक्ट इसका सबसे है, जब ये क्या होता है, आती तो एक जगह पे है, लेकिन वो कभी कैसे कभी किस साइड पूरी यहाँ वहाँ तितर बितर हो जाती है। कौन सी लाइट? वाइट लाइट। ठीक, तो ये है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन दिस सिचुएशन स्कैटरिंग ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। इसमें हमेशा साइज ऑफ पार्टिकल पे ही डिपेंड होती है कि कितना पार्टिकल का साइज है और कितना चितर बितर हो सकती है। तो और एज इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलॉइडल सॉल्यूशन, नॉर्मली सॉल्यूशन में हमको कुछ दिखता नहीं है, जैसे लाइट आती है फिर और प्रॉपरली लाइट जब उससे पास होती है तो हमको लगता है कि कुछ हाँ है इसमें, एंड देन जब पूरी तरह से पास होकर के लाइट वहाँ से जाती है तब पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में तो कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो इधर उधर। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी, देख ही लीजिए आप, ये देखिए आप, ये सॉल्यूशन है आपका, लाइट बीम में कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। ओके, फिर दूसरे में हमने मिल्क लिया, और फिर इसमें देखिए क्या है, ये विजिबल है, कुछ ना कुछ इसमें दिख रहा है। और जब फ्लोर और वाटर लेते हैं और वहाँ से लाइट पास करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ विजिबल होता है। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है किसका? टिंडल इफेक्ट का। ये कहाँ गया? ये देखिए, ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। कभी आपने सोचा है कि जब हम जंगलों से गुजरते हैं और जब वहाँ पे सूरज की लाइट पड़ती है तो वो पूरे जंगल में कैसे फैल जाती है? उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स के थ्रू वो लाइट स्कैटर हो गई, और स्कैटर हो गई एंड देन यू हैव सीन दैट इट लुक्स लाइक दिस।
एक और एग्जाम्पल, जब एक छोटा सा बच्चा या हम या आप कोई भी खिड़की के सामने बैठे रहते हैं और वहाँ से धूप की जो किरण आती है, उस धूप की किरण जब वहाँ से क्रॉस होती है, उसमें पता नहीं कितने पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या कर रही है पूरी, वो पार्टिकल्स आपको डस्ट पार्टिकल्स लगते हैं और मुझे वो लगता है ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किसकी कैसी थिंकिंग है। ठीक है, आते हैं वापस बैक टू कि जो रेली है, रेली के अकॉर्डिंग जो है जो स्कैटरिंग है वो अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है उसकी, रेली के अकॉर्डिंग रेले ने ये बताया हमको कि जो स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट इज 1 अपॉन इट्स वेवलेंथ की पावर 4। 1 अपॉन इट्स वेवलेंथ की पावर 4 मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतनी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम, वेवलेंथ जितना ज़्यादा स्कैटर उतना कम। इसका मतलब कि वेवग्योर ज़्यादा स्कैटर करता है, वेवग्योर में वायलेट कलर और रेड कलर कम करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, वेवलेंथ जितना ज़्यादा स्कैटरिंग उतनी कम, तो वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा रेड की है, तो ऐसा है। तो रेड कलर की वजह से, रेड कलर के वेवलेंथ की वजह से वो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता और वो वहीं के वहीं दिखता है। अब ये बताओ ये कब दिखता है? रेड कलर एडवांस्ड सनराइज, डिलेड सनसेट। ये वाला एग्जाम्पल आपका बिल्कुल इससे मैच करने वाला है। आगे जाके देखते हैं कि वाई इट हैपन्स, देखते हैं होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, देन टिंडल इफेक्ट बता दिया मैंने, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस आपको दिखा दिए मैंने, ये टिंडल इफेक्ट है पूरा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशंस सस्पेंडेड इन इट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देन स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ब्लू कलर का स्कैटर ज़्यादा हो गया है, ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट है हमारे वाइट सनलाइट का, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के, वो उसकी वजह से पूरा जो सन है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, मतलब स्कैटर हुआ ये ब्लू कलर ज़्यादा, कहाँ? एटमॉस्फेयर में, और पूरा जो अर्थ है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो स्काई है, सॉरी, वो हो गया आपका ब्लू कलर का। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक ब्लू कलर। जब आउटर स्पेस में रहते हैं तो जो ये स्काई है वो ब्लैक दिखता है हमको। क्यों? ब्लू की जगह ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ कुछ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, तो ये है नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द लाइट, दैट्स व्हाई दैट एटमॉस्फेयर लुक्स लाइक ब्लैक इंस्टीड ऑफ ब्लू। ठीक, तो ये भी एक फॉर्म था जो आपको शायद नहीं आया हो पहले और अभी आपने पढ़ लिया हो। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्विक रिवीजन कर रही हूँ इस चैप्टर का, और होप्स हो कि क्विक रिवीजन से आपको वो चैप्टर याद आ रहा होगा। जब भी जहाँ कहीं भी है, खुद से पढ़ा होगा आपने या क्लास में पढ़ा होगा या किसी ट्यूटर से पढ़ा होगा, तो भी क्विक रिवीजन में आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा ये, बिफोर गोइंग फॉर द एमसीक्यूज। तो ये था इसका। देन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज एक्चुअली वेरी नियर टू द होराइजन। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, लाइट हैज़ टू ट्रैवल द मैक्सिमम पाथ, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के थ्रू टू रीच अस। ठीक है, तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू लाइट क्या हो जाती है, यहाँ वहाँ फैल करके स्कैटर होके सन के हमारी साइड से दूर चले जाती है। तो होता क्या है, लेकिन जो रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता। क्यों स्कैटर नहीं होता? उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है, स्कैटर ना होने की वजह से हमको वो वहीं पे दिखता है, वहाँ पे जमा हो जाता है, समझ लीजिए, रेड कलर, और तभी हमको ये सनराइज और सनसेट जो है रेड, एंड दैट रेड कलर रीचेस टू आवर आइज एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये है एक उसका और एक रीज़न। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि हमको एक्चुअली जो स्टार है वो यहाँ होता है, इसका रे पाथ यहाँ होता है एटमॉस्फेयर से। हम यहाँ खड़े हैं अर्थ में, ठीक है, एयर में ग्रेटेस्ट एयर डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर है, आपका स्टार जो है वो यहाँ होता है, और हमको दिखता कहाँ है, अपरेंट स्टार पोजीशन। अपरेंट मतलब जो दिखता है, एक्चुअली वो होता कहीं और है। तो इन दोनों का जो वो है ना रेशियो, वो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों का रेशियो इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब यहाँ देखिए, आप एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे है, ठीक है, उसको एक्चुअल पोजीशन क्या है इसकी कलर की, ये है, एटमॉस्फेयर की वजह से उसको कहाँ दिख रहा है, यहाँ, अपरेंट पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है रिफ्रैक्शन
ठीक है। एंड डेंसिटी में बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर डेंसिटी है जो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी वेरी करती है और जिस वजह से हमको चीज़ें जहाँ होती हैं उसके एक्चुअल पोजीशन से कहीं उसकी अपैरेंट पोजीशन दिखते रहती है। तो ये था आपका क्विक रिवीजन, क्विक समझ लीजिए रिकैप ऑफ द चैप्टर या क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, सो दैट वी कैन डू समथिंग फ्रॉम द MCQs विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और विदाउट स्टकिंग देयर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द MCQs। कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए सॉल्व किया है, चूज़ किया है। आप और हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे और फिर ये मेरा लास्ट चैप्टर होगा शायद साइंस का जो इस टर्म में आने वाला है। इससे पहले सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और फिर से कोशिश की है मैंने कि आप तक ये क्वेश्चंस को पहुंचा सकूं जो आपको हेल्पफुल हो आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब प्रिज्म हैज़ क्या, पहला ही क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म में क्या है? 3 ट्रायंगुलर सरफेसेस नहीं है, मैंने बताया था कि प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर बेसिस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है। तो ट्रायंगुलर बेसिस का क्वेश्चन रॉन्ग, 2 ट्रायंगुलर एंड 2 रेक्टेंगुलर रॉन्ग, 3 रेक्टेंगुलर 3 ट्रायंगुलर रॉन्ग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस इज द राइट आंसर। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म भी मिलता है और रिफ्लेक्टिंग एंगल भी मिलता है, ये दोनों मिलते हैं। तो ये आ गया ऑप्शन ए एंड बी। नन तो हो नहीं सकता, एंगल्स तो हमको मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं ये देखना था हमको। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल तो प्रिज्म होता है, सबसे पहला पॉइंट था ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जिसके फेसेस 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर हुए, ऐसे मटेरियल को प्रिज्म कहते हैं। तो ये रहा आपका प्रिज्म। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। देन एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड, एंगल जहाँ पे रे डेविएट होती हैं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। जहाँ पे इमर्जेंट है ना, नहीं एक्चुअली वो एंगल ऑफ डेविएशन की पोजीशन है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग, देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जब वाइट लाइट का स्प्लिटिंग 7 कलर्स में हो जाता है प्रिज्म के थ्रू, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। जिसकी डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर है, किसी के पास कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि आपके उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर सके। डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन सबको आप अच्छे से माइंड में डालिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ दोबारा इस चैप्टर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो, क्योंकि मुझे पता है कि जितने टॉपिक्स थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्विक रिविजन ऑफ दैट चैप्टर एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपैरेंट डेप्थ, अभी मैंने बोला इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आ गए यहाँ पे, है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस है, ऑप्शन ए इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खत्म। ये बोल रहा है इस डायग्राम में मुझे आप बताइए कि किसकी करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए, मैंने क्या बोला था? एंगल आई इधर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, ये होना है, आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, एंगल ऑफ आई और आर तो अपनी प्लेस में है, बिल्कुल है। एंगल ए भी अपनी प्लेस में है, लेकिन जहाँ ई होना चाहिए था वहाँ डी है और जहाँ डी होना चाहिए था वहाँ ई है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अपनी प्लेस में ही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आई आर ए अपनी प्लेस में, तो आई आर ए अपनी प्लेस में मतलब ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे। ऑल तो हो नहीं सकता, मैंने बता दिया था। ओनली आई और ए भी नहीं हो सकता क्योंकि आर भी अपनी ही प्लेस में, तो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन रे पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब रे कोई प्रिज्म से पास होती है तो वो अनडेविएटेड रहती है? नो वेज, इट रिमेन्स पैरेलल टू द बेस ओनली? नो वेज, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस? यस, देखिए बेस की तरफ बेंड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये हो गया नन ऑफ द अबव, तो हो ही नहीं सकता जब आपको थर्ड ऑप्शन मिल गया है तो। ठीक है, देन है द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो क्या है? डेविएशन। ठीक है, जहाँ पे इमर्जेंस लिखा है ना, एक्चुअली वो डी का है ऑप्शन। ठीक, देन द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ऐसा ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल प्रिज्म, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In the following diagram, the path of ray of light passes through the glass prism. क्या है path of ray of light passes through the glass prism? path क्या होना चाहिए इसका? ray of light का, ठीक है. y से जा रही है, ठीक है, ओके, y से गई. x से जा रही है क्या? नहीं, y से जा रही है. देन q पे जा रही है, बिल्कुल दिख रहा है q पे जा रही है. देन वापस p पे आ रही है, यहाँ पे. यस, ये देखिए पाथ ऑफ रे क्या है इसका, क्या है यहाँ पे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली. बिल्कुल दिख रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई वाई वाला, ठीक है. एंगल ऑफ क्या बोला इसने? इमर्जेंस, ये रहा आपका इमर्जेंस वाला, ठीक है, ये रहा इमर्जेंस. एंड देन एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये ऊपर वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? वाई क्यू पी इज अ ऑप्शन डी, ठीक है. इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंस, इमर्जेंस और डेविएशन, ये तीनों का पाथ पूछा है और अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर. इसका प्रॉपर सिस्टम मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट. तो रेड लाइट मूव्स फास्टर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है हमने. ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, ये तो ऑप्शन, मैं तो अभी तो कुछ ऐसा कुछ बोली नहीं हूँ, है ना. ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, ये करेक्ट है. स्पीड सेम होती है, ठीक है, स्पीड सेम होती है. डेविएशन या बेंडिंग इट्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रे. येलो लाइट तो बिल्कुल, एक कोई पर्टिकुलर लाइट के बारे में हमने बात नहीं की, जब भी की सबके लिए बात की, ठीक है. नॉलेज आपका ये बूस्ट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा कि जो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट है और जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट को लैम्डा बी से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को लैम्डा आर से डिनोट करते हैं. तो जो ब्लू लाइट है वो डेविएट ज़्यादा होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. बताया था मैंने, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन. तो जो रेड लाइट है वो कम डेविएट होगी, उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू ऑल अदर, ठीक है. द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी वो कौन सा कलर है? वॉयलेट रिफ्लेक्ट होगी. जो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर तितर बितर होने वाली है वो कौन सा है? वॉयलेट कलर. तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ क्या? ग्लास प्रिज्म का इफेक्ट सेपरेट करने के लिए 7 कलर्स होता है क्या? व्हाइट लाइट, सिर्फ व्हाइट लाइट में ऐसा होता है क्या कि लाइट फ्रॉम बल्ब में भी हो सकता है, सनलाइट में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है. तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द डैश कलर इज एट द टॉप एंड द डैश कलर इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में ये कौन सा टॉप पे होता है और कौन सा? उसमें वॉयलेट और रेड का कॉम्बिनेशन है, बकायदा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. हु डिस्कवर्ड, अभी मैंने बताया था कि प्रिज्म को रिकम्बाइन करके जो उन्होंने सबसे पहले देखा था वो थे न्यूटन, आइजैक, और वही है राइट ऑप्शन. फैराडे का नाम और फिर मैक्सवेल और यंग मॉड्यूलस का नाम मैंने लिया नहीं है. न्यूटन इज द राइट आंसर. रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स. अभी बताया था कि प्रिज्म का नेचुरल प्रिज्म हमारे नेचर में कौन है? रेन ड्रॉप्स. वही पूरा आर्क ऑफ द रेनबो क्रिएट करते हैं हमारे नेचर में. इट्स सो ब्यूटिफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स एज द लीस्ट डेविएटेड पासिंग थ्रू द प्रिज्म? बहुत ईजी, रेड कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है. अभी हमने हमको एक्सप्लेन किया और बहुत बार किया है, ठीक है. व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ लाइट इज हायर, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना क्या होगा? जितनी ज़्यादा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज उतना क्या? स्मॉलर की ग्रेटर. जितनी ज़्यादा वेवलेंथ स्मॉलर की ग्रेटर, ये रहेगा आपका होमवर्क. पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आप मुझे बताएंगे कि होमवर्क में आपने क्या चूज़ किया और बाकायदा आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. आई रियली वांट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख करके कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ बोलने लायक होते हैं. अगर आप लिखने बोलने लायक नहीं हुए वीडियो को देख के, चाहे कोई भी वीडियो आप देखिए, तो इट्स ऑफ नो यूज़, है ना. हम जितनी भी मेहनत करें वो पूरी वेस्ट है अगर आपको हमारी बात को समझ करके बोलना या लिखना ही ना आए.
है ना। एग्जाम में आप जाएं तो यू शुड बी लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कहीं पे भी लूज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी है, हमने ये चीज़ समझी है, चाहे आप कहीं से भी समझें, किसी से भी समझें और कितना भी समझें, जितना समझें फ्रूटफुल होना चाहिए वो, ठीक है। मैं तो बोलूँगी कि पूरा समझें ओके। कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसके एग्जाम्पल्स को जब क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी डन, सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे गेट कन्फ्यूज इन क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, ये कॉमन एरर आप अपने दिमाग से हटा लीजिए। बार बार उस टॉपिक को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। 2-3 ही तो टॉपिक हैं। जो इम्पॉर्टेंट था वो तो ह्यूमन आई था, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, वो माय गॉड बहुत प्यारा। उसके बाद उसके सारे पार्ट्स के पूरे फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद उसके डिफेक्ट्स जो 3 डिफेक्ट्स हैं, जो कभी पास लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स थे जो हट चुके हैं, ठीक है। तो आप तो बिंदास हो जाइए, है ना। जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, तो क्या होता है, डिस्पर्जन टेक प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एकदम करेक्ट, पहला ही ऑप्शन राइट है आपका। ये बोल रहा है दोनों में एक ही साथ रिफ्रैक्शन होता है, दोनों में एक ही साथ डिस्पर्जन होता है। पहले रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, देन सेकंड में होता है। डिस्पर्जन एक्चुअली फर्स्ट में होता है, फिर सेकंड में होता है, जो हमने कॉम्बिनेशन दिखाया था आपको इसमें, ठीक है। डिस्पर्जन एंड देन अगेन, तो ये होता है आपका इसमें, ठीक, इक्विलेटरल प्रिज्म में। एग्जैक्टली नून के समय जो सन जो होता है वो वाइट होता है, एज द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, लाइट बहुत कम स्कैटर होती है, इसीलिए जो नून है, नून में सन हमको वाइट दिखता है, ठीक है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है कि ऐसे होकर के ऐसे जाना चाहिए ना, जो वो ना जाके अंदर ही अंदर ऐसे पाथ चेंज ना कर पाने की वजह से ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसमें ही डिस्पर्स भी हो जाती है लाइट इधर उधर, ठीक है, स्कैटर। तो यस, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड reflection and dispersion. Next, the air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behaves as optically क्या, जो एयर लेयर होती है जिसका टेम्परेचर लेस देन हॉट लेयर होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं ऑप्टिकली, डेंसर मीडियम की जैसे बिहेव करते हैं, एकदम डेंस होता है वो मीडियम, ठीक है, जिसमें जो एयर लेयर है वो उसका टेम्परेचर लेस होता है हॉट लेयर से, तो ये ऑप्टिकली इस तरह से बिहेव करते हैं। इट इज़ लाइक, इट सीम्स लाइक इट्स अ डेंस, ठीक है। नेक्स्ट, सन अपीयर्स टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ वॉट, सन अपीयर इनमें से किस वजह से होता है, स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यस, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, यस, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। देन when Newton color disk is rotated fast, the different colors क्या था, can be separated, no, can be differentiated, no, cannot be differentiated। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसमें कि कौन सा, जब एकदम फास्टली मूव कराओ आप उसको एकदम जोर से एकदम राउंड घुमाओ, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सा कलर कैसा दिख रहा है और कितना है, कितना ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, कौन सा कम दिख रहा है, यू कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट, यू नॉट एबल टू डू दिस डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉर, आप करके जरूर देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, सबके घर में सीडी होती है ना, वो करके देखिएगा, आप धूप के नीचे रख के और जोर से उसको रोटेट कीजिएगा, देखिए वो क्या होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें से अपरेंट इमेज होती है, ये होता है, डॉन एंड डस्क आर फॉर्म, बिल्कुल होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। सन कैन बी सीन 2 मिनट्स, यस, एग्जैक्टली, जो मैंने बताया था, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लाउड्स लुक वाइट, ये नहीं होता, क्लाउड्स लुक वाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये नहीं होता, ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ पे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, बताया था मैंने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डायरेक्ट भी जाएंगे तो चलता है इस पे, डिस्पर्जन ऑफ तो नहीं था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, डिस्पर्जन स्प्लिट ऑफ 7 कलर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, वाइट लाइट का वो था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट आंसर
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि रेडिश अपीयरेंस सन का सनराइज और सनसेट की में क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो यहाँ वहाँ स्कैटर हो जाता है और जो रेड कलर होता है वो नहीं हो पाता स्कैटर, तो वो जा कर के कहाँ वहाँ पे ही एकदम अपनी जगह पूरा बना लेता है और तब वो हमको दिखता है रेड कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, लास्ट इसमें आते हैं हम स्लाइड पे। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस रीजन्स फॉर द रेडिश अपीयर ऑफ सनसेट एंड सनलाइट। ये बिल्कुल हमने किया है, अभी अभी जस्ट हमने बात की है इस पे। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासेस थ्रू द थिनर लेयर, नो इट्स नॉट लाइक दैट। लाइट फ्रॉम द सन कवर्स द लार्जर डिस्टेंस, अभी हाँ बिल्कुल, बिफोर रीचिंग अवर आइज, उसको क्योंकि सन बहुत नियर होता है होराइजन के तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारी आंखों तक पहुँचने के लिए। यस, एक ऑप्शन है यहाँ पे, राइट है ये। नियर द होराइजन या हॉरिजॉन, जो आप बोले, इट्स अप टू यू। मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर, यस, लाइट, द मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, बिल्कुल ये भी राइट है और ये भी राइट है, अभी अभी मैंने बात की थी इसी टॉपिक पे। और लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर, बिल्कुल राइट है। द करेक्ट रीजंस आर 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, हो गया डन आपका। एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आते हैं हम। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन अ डीप सी, डीप सी में ब्लू कलर का वाटर क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, बहुत सिंपल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ होती है, इसीलिए ब्लू कलर जो है डीप इनसाइड द सी, डीप सी में हमको ब्लू कलर दिखता है वाटर का। इट्स अ राइट आंसर। द सन लाइट विच रीचेज अर्थ इज येलोइश, ओके, रैदर देन वाइट, जो सनलाइट हम तक पहुँचती है वो येलो दिखती है रैदर देन वाइट, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द स्कैटरिंग। यस, द सनलाइट इज डेफिशिएंट इन वॉट, सनलाइट किस में डेफिशिएंसी होती है, सनलाइट के किस कलर की डेफिशिएंसी होती है उस समय? वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर की डेफिशिएंसी होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए वो येलो दिखने लगता है हमको जब वो अर्थ पे रीच करता है। तो इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ ऑल दिस कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। ग्रीन भी हो सकता था, ग्रीन ऑप्शन में है नहीं। ठीक, तो ये राइट आंसर है बिल्कुल। रेड लाइट इज यूज एज यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर डेंजर। ठीक है, रेड लाइट को यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ डेंजर कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब फॉग और स्मोक होता है ना, फॉग और स्मोक, तो होता क्या है, ठंड के मौसम में जब इतना कोहरा छाया रहता है ना पूरी जगह, पूरे रास्ते में, तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को देख नहीं पाती है, तो फिर हमको ये रेड लाइट कैसे दिखेगी? जब ट्रैफिक लाइट में होंगे तो पता चला हम ऐसे चले गए और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। तो यही एक रेड लाइट है जो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है, वो अपनी प्लेस वहाँ पे बना लेती है और फिर हमको वो दूर से ही दिखने लगती है कि हाँ यहाँ पे रेड लाइट जल रही है। तो ये उसके ना स्कैटर होने की वजह से है, इसीलिए इसको डेंजर का भी कहीं कहीं हम लोग ने क्या किया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डेंजर का। तो इट इज़ बिकॉज वाई रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, बताया था मैंने, रेले ने बताया है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग उतना कम वेवलेंथ। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, रेड लाइट के पास मैक्सिमम वेवलेंथ है और लीस्ट स्कैटर होने वाला कलर है, इसलिए उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ एज अ डेंजर बताया गया है, लिखा गया है, रखा गया है, जो आप बोलें। ठीक है, नॉलेज थोड़ा बूस्ट कर लेते हैं। जो सनलाइट है ट्रैवल होती है जब अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो वो स्कैटर होती है, ब्लू लाइट स्कैटर होती है एज कम्पेयर टू रेड लाइट, वो ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर होती है, इसीलिए जो स्काई होता है वो ब्लू होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, अभी फिर से मैं आपकी थोड़ा सा नॉलेज को बूस्ट कर देती हूँ। छोटी छोटी बातें जो हैं इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी बातें ना रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आप इसको समझ पा रहे हो, आप इसको जी पा रहे हो, आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, जो चीज़ें होती आई हैं आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये होता क्यों है, वो इस टॉपिक उस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो एंजॉय तो आएगा ही। ठीक, नेक्स्ट, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, अगेन वही चीज़, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई? Blue light gets absorbed in the atmosphere, ultraviolet radiation absorbed in the atmosphere, violet and blue get scattered more light, no. Light of all the colors scatter more than the violet and blue, no. Blue light gets absorbed in the atmosphere, है कि नहीं है? ये आपका होगा ऑप्शन, चूज करिए आप, है कि नहीं है, और मेरी तरफ से ये होगा होमवर्क। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं आज मैंने अभी तक।
नेक्स्ट देखते हैं, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। अभी अभी बताया मैंने, बिकॉज इट इज इजीली बीन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स द रेड लाइट हैज लार्जर वेवलेंथ, द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टर स्कैटरिंग या लीस्ट स्कैटर्ड। ये हो गया आपका द इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग से ये स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होती है। ठीक, खत्म। तो ये सारे क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से जो मैंने चूज़ किए थे कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाएँ। आप कॉन्सेप्ट समझिए, उस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन हो आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो फिर से समझिए, पॉज प्ले करिए और पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और मैंने कोशिश जो की है और आशा करती हूँ कि वो आप तक पहुँची होगी। अब मैंने इस चैप्टर में और भी कुछ आपके लिए रखा है, वो है असर्शन रीज़न, जो मैं बहुत ही अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ क्या है यहाँ पे, डेविएशन, एंगल नहीं, द स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ऐसा होता है क्या, देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ये बोल रहा है पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगी तो स्कैटरिंग ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ भी होगा, ऐसा बोल रहा है असर्शन में। और रीजन में बोल रहा है क्या, लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर्स लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ इक्वली वेल। यहाँ पे बोल रहा है इक्वली वेल और यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका, ए एंड ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सबसे पहले। फिर बोलता है आपका क्या कि आपका क्या है, सेकंड है, दोनों ए और आर दोनों ही ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। फिर बोलता है आपको कि assertion is true but reason is false and then assertion is false and reason is true। मेरे ख्याल से ये दोनों ही राइट हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट जा रहा है जिसमें दोनों ही ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion नहीं है। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जा रही हूँ यहाँ पे और आप भी लॉक कर दीजिए, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोनों ही राइट हैं लेकिन बी जो है वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट, बिल्कुल सही है, राइट है। देन व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑल्सो चेंजेस, बिल्कुल सही है। जब इतनी सी पॉइंट साइज उससे क्या बोलते हैं स्टार से जब ये ऐसे यहाँ से पास होती हैं अलग अलग रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये अलग अलग होने की वजह से ये कभी कम कभी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं या फिर पास आउट होती हैं, ऐसे 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 होता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे कभी वो कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ ऐसा ट्विंकलिंग हमको दिखता है जिसको आप बोल सकते हो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसलिए होता है, मैंने आपको बताया अभी अभी, ये पॉइंट साइड्स किससे जा रहा है, पास हो रहा है, एक कंटिन्यूस चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, लाइट जो कि आ रही है वहाँ से अर्थ से, और ये जाती कहाँ से है, इट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट साइड स्टार, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज बिकॉज ऑफ विच द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। तो यस, ये दोनों ही मुझे ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं और मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज ऑफकोर्स ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एकदम करेक्ट, कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एकदम सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी। रीजन बिल्कुल भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आपका असर्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, both are true but the R is not the correct explanation of A. Why? Do you know this? Do you think about this कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो 2 पैरेलल फेसेस में होता है ग्लास स्लैब के, ठीक है। एक लाइट आती है इमर्जेंस, जो एक लाइट आती है वो जो इमर्ज होती है और वो पैरेलल जाती है किस डायरेक्शन में, जहाँ पे इंसिडेंट रेज के पैरेलल जाती रहती है। दोनों पैरेलल जा रहे हैं ना, दोनों पैरेलल जा रहे हैं,
तो डिस्पर्जन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिस्पर्जन ना होने की वजह से फिर क्या होगा, देयर इज नो डिस्पर्जन बट ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो इसीलिए डिस्पर्जन ये बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी के साथ जा रही हूँ मैं यहाँ पे फिर से। नेक्स्ट है मेरा, क्या है यहाँ पे, द स्कैटर्ड लाइट मेक्स द पाथ ऑफ विजिबल, path of light visible, the scattered light makes the path of light visible and scattering of light is a result of Tyndall। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे हो रहा था पाथ ऑफ लाइट विजिबल करने की बात और यहाँ पे हो रही टिंडल इफेक्ट की बात। तो अगेन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी। क्या है, दोनों ही राइट हैं, बट बी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द रिफ्रैक्टिंग ऑफ द प्रिज्म मटेरियल लोअर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल रहा है, हायर द रिफ्रैक्टिंग ऑफ द प्रिज्म मटेरियल लोअर द एंगल ऑफ डेविएशन, ए इज फॉल्स। ए तो यहाँ हो गया फॉल्स, और जैसे ही ए फॉल्स होता है ना, हमारा ऑप्शन डी हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है। ऑप्शन डी लगा दीजिए आप, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये राइट है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक, अब आते हैं इस पे। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर एट एक्चुअल सनराइज एंड बिफोर, यस, टू आफ्टर सनसेट, बिल्कुल राइट है। द टाइम डिफरेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनराइज इज अबाउट 4 minutes, नो, आर इज फॉल्स हियर, रीजन इज फॉल्स। तो ये हो गया ऑप्शन सी, जहाँ पे जो ए है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, ओके, वाइट लाइट को डिस्पर्स किया गया है 7 कलर्स में, ओके, ये तो राइट ही है हमारा, वाइट लाइट इज डिस्पर्स इन 7 कलर्स। और फिर क्या है, इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, बिल्कुल, व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म, एकदम राइट है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स, यस, ये तो बिल्कुल सही है, और ये दोनों एक दूसरे के, आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आई एम गोइंग विद द ऑप्शन ए। लॉक करते जाइए आप, एकदम सही है, एकदम सही, जितने भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़े हैं ना उनके हिसाब से दैट इज ट्रूली एकदम राइट है। रिफ्रैक्टिंग, हायर द रिफ्रैक्टिंग, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हम नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं यहाँ पे, तो हम नहीं करेंगे, इसका भी ऑप्शन डी ही है, ठीक है, ऑप्शन डी ही है। द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया है, तो ये ऑप्शन डी कब चूज करते हैं हम, जब आपका रीजन फॉल्स होता है और असर्शन, जब असर्शन फॉल्स होता है और रीजन ट्रू होता है, तो ऑप्शन क्या करते हैं, डी चूज करते हैं। तो हायर द रिफ्रैक्टिंग ऑफ द प्रिज्म मटेरियल लोअर द एंगल ऑफ डेविएशन इज रॉन्ग, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल सही। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लार्जर वेवलेंथ, ये भी सही, लेकिन ये जो है रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, ये रेनबो से तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी मैं, जहाँ पे दोनों ही राइट है बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बोल रहा है लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होती है ज़्यादा, हाँ, मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ, ठीक, तो ये नहीं जा रही मैं इससे, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको कि the light of violet color deviates the most, yes, the light of violet colors deviates the most and the light of red color the least while passing through the prism, ए तो राइट लग रहा है बिल्कुल, ठीक। द प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर लाइट रेड लाइट एंड लोएस्ट फॉर द वॉयलेट लाइट, ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, वेयर रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। तो ये थे कुछ से क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किए थे कि कुछ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़े से असर्शन रीज़न हो जाए, थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा जी लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं बेटा जो हमको बोलते हैं कि मैम टॉपिक पूरा समझ में आ गया, एमसीक्यू हाँ कहीं ना कहीं से बन जाएंगे, असर्शन रीज़न नो मैम ये मत बोलिए, ये पता नहीं क्या से क्या पूछ लेता है,
असर्शन रीज़न को कनेक्ट करने की कोशिश करो बेटा। बहुत सारे वीडियोस हमने बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे। असर्शन रीज़न हम करते रहेंगे हर चैप्टर से, और कोशिश जो की है मैंने वो होपफुली रंग लाई हो, आपको ये चैप्टर समझ आया हो। और आगे मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँगी कुछ नया सा चैप्टर, कुछ नए से टॉपिक, कुछ नए मज़ेदार किस्सों के साथ, जो आज मैंने इतने सारे, बहुत मज़ा आता है मुझे ये कलरफुल वर्ल्ड पढ़ के, क्योंकि ये सब हम जैसे मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, आई होप कि आप भी इमेजिन कर पाते हैं उन सारी सिचुएशंस को जो आपको एक्चुअली पता होती हैं, बट द रीज़न बिहाइंड दिस यू वर नॉट नोइंग बिफोर, बट आफ्टर learning about this topic, after studying about this topic, you just understood. ठीक है, I hope so. With this hope, I, Honey Ma'am, will come again with the new topic, with my new video. But till then, just be with me, be connected, stay tuned, and yes, just like, subscribe and share my channel, every video to your relatives and friend. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।